दोस्तों बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर मेरे पास 5 से 10 लाख रुपया पड़े हों तो लमसम में कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में कैटेगरीज ही कैटेगरीज हैं। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और बिगिनर्स के लिए ये कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इन कैटेगरीज का मतलब क्या होता है और लमसम कहाँ डालना चाहिए। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड स्टाइल में। यानी इस बार सिर्फ कैटेगरी नहीं बल्कि आपके गोल्स के हिसाब से फंड सिलेक्शन करना भी बताऊंगा, जैसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और रिटायरमेंट तक। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि मेरे गोल के लिए कौन सा फंड सही रहेगा तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टिंग को सिंपल तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फ्यूचर के वीडियोस आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गोल बेस्ड टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स की। अगर आपका गोल सिर्फ 1 से 3 साल का है, जैसे आप कार खरीदना चाहते हो, मैरिज का खर्च है या कोई शॉर्ट टर्म खर्च, तो गलती से भी इक्विटी फंड में लमसम मत डाल देना। इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है और 2-3 साल में अगर मार्केट गिर गया तो आपका पैसा भी गिर सकता है। ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आर्बिट्रेज फंड। ये ऑलमोस्ट फिक्स डिपॉजिट जैसा सेफ होता है लेकिन एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न देता है। नंबर 2, शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। इसमें आपका पैसा रिलेटिवली सेफ रहता है और थोड़े डिसेंट रिटर्न्स भी मिलते हैं। नंबर 3, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसमें थोड़ा इक्विटी होता है और ज्यादा हिस्सा डेट में, जिससे रिटर्न्स एफडी से अच्छे मिलते हैं और रिस्क कम रहता है। तो याद रखो, शॉर्ट टर्म में 1 से 3 साल के लिए इन सेफ फंड्स में ही इन्वेस्ट करो और इक्विटी से दूर रहो। अब बात करते हैं मीडियम टर्म गोल्स की। अगर आपका गोल 3 से 7 साल का है, जैसे घर की डाउन पेमेंट, बच्चे की स्कूल फीस या कोई बड़ा खर्च, तो यहाँ आपको बैलेंस चाहिए, क्योंकि टाइम हॉरिजन इतना सा ही लंबा है कि आप थोड़ी इक्विटी ले सकते हैं लेकिन पूरा पैसा इक्विटी यानी रिस्क में डालना सेफ नहीं है। इस केस में आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। नंबर 4, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि इक्विटी में कितना और डेट में कितना डालना है। मार्केट हाई होगा तो इक्विटी में कम इन्वेस्टमेंट होगी, लो होगा तो इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर होगा। नंबर 5 पर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इनमें 65 से 70% तक इक्विटी और बाकी डेट रहता है, मतलब ग्रोथ भी मिलेगी और थोड़ा स्टेबिलिटी भी। नंबर 6 पे है लार्ज कैप इंडेक्स फंड। ये सिर्फ इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, रिस्क भी कम और रिटर्न भी डिसेंट। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की। अगर आपका टाइम हॉरिजन लंबा है, 7 से 15 साल, और आप चाहते हो कि वेल्थ मल्टीप्लाई हो तो इक्विटी यहाँ बेस्ट ऑप्शन है। आपके गोल्स हो सकते हैं जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, बड़ा घर खरीदना या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। ऐसे केस में बेस्ट ऑप्शंस हैं। नंबर 7, फ्लेक्सी कैप फंड। इनमें फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कितना पैसा लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में डालना है, यानी मार्केट के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 8 पर मल्टी कैप फंड। इसमें मैंडेटरी एलोकेशन रहता है, कुछ पैसा लार्ज कैप में, कुछ मिड और कुछ स्मॉल कैप में, मतलब हर सेगमेंट में एक्सपोजर। नंबर 9 पर है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये इंडिया की अगली 50 बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो कि फ्यूचर में लार्ज कैप बन सकती हैं, हाई ग्रोथ पोटेंशियल। अब लास्ट में बात करते वेरी लॉन्ग टर्म गोल्स की। अगर आपका टाइम हॉरिजन 15 से 20 साल है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करना, तो यहाँ इक्विटी का मैजिक सबसे ज्यादा काम करता है। और बेस्ट ऑप्शन है नंबर 10 पर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड। ये फंड शॉर्ट टर्म में बहुत वोलेटाइल होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाते हैं और सबसे हाई रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, रिस्क भी हाई होता है, इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सही है जो 15 से 20 साल पोटेंशियली होल्ड कर सकते हैं। अब कुछ गोल्डन रूल्स। लमसम इन्वेस्ट करने से पहले इमरजेंसी फंड अलग रखो। अगर मार्केट बहुत हाई लग रहा है तो पूरा पैसा एक बार में मत डालो और एसटीपी का यूज करो। और सबसे जरूरी, अपने गोल्स क्लियर रखो। शॉर्ट टर्म के लिए सेफ फंड, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी। तो दोस्तों, ये थे मेरे गोल बेस्ड टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट।
अब आपको पता है कि सिर्फ एक कैटेगरी को ब्लाइंडली चूज नहीं करना है, बल्कि अपने गोल्स के हिसाब से ही सही फंड चुनना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपका गोल क्या है और आप कौन से फंड में लमसम डालने का सोच रहे हो। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले फाइनेंस वीडियो में। पैसों की बात अरविंद के साथ। नमस्कार, जय हिंद।